मैंने एक टेप भी एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की। इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान के लिए खबर बड़ी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी 35 पॉइंट्स जितने भी थे वो सारे कंप्लीट किए और अब वहाँ की एक टीम ने पाकिस्तान आना है अक्टूबर में, ये इंस्पेक्शन करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, सही हुआ है तो ठीक है, फिर ग्रे लिस्ट से नाम निकाल दिया जाए। लेकिन इसी दौरान हमें ये पता चलता है कि राजा कुमार जो हैं वो न्यू चीफ बन चुके हैं फैटफ के। ये जो तिगनी का नाच नचा दिया, IMF के ये जकड़ के चले गए। अब आपको ये बताएं कि भारतीय मुसाफिर बरदार तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है। तैयारा मुसाफिरों को लेकर दुबई जा रहा था। मुशर्रफ आया, कहते हैं डर तो मैं किसी से नहीं हूं। अरे डरता वरता तू नहीं है तो यार तू इरसा वाला तो दरिया का मामला ठीक कर देता है इंडिया के साथ। कि जो इंडिया जो है उसने रिसेंटली EU के साथ फ्री ट्रेड टॉक्स दोबारा शुरू कर दिए हैं। तकरीबन 10 साल टॉक्स फ्रीज नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों। इससे मुतालिक मजीद ये भी अपडेट्स आ रही हैं कि इंजन से ऑयल लीक होने के बायस भारतीय तैयारे को कराची उतारना पड़ा। भारत की निजी कंपनी का तैयारा मुसाफिरों को लेकर दुबई जा रहा था। मुशर्रफ आया, कहते हैं डर तो मैं किसी से नहीं हूं। अरे डरता वरता तू नहीं है तो यार तू इरसा वाला तो दरिया का मामला ठीक कर देता है इंडिया के साथ। मुक्के लहराने से, अपनी आवाम को प्रेशर करने से थोड़ी कुछ होता है। आप कर लेते, इंडस वाटर ट्रीटी का सोल्यूशन निकाल लेते ना। कुछ किसी से कुछ नहीं हुआ। जो आता बोलता मैं गुलामी नहीं बर्दाश्त करूंगा, अरे ओए तो तेरी मैं। लेकिन बात आप समझे ना, बात आप नरेंद्र मोदी के पास गए, आप मुझे बताएं, नरेंद्र मोदी के पास गए, आप मीटिंग की आपने, किसके जहाज पे आप गए? पीर बाबा के जहाज पे गए थे ना। तो आप गए, आप मीटिंग करके आए, आप बात करके आते उसके साथ कि यार इंडस वाटर ट्रीटी का मामला हल करो, पाकिस्तान को पानी दियो। नहीं नो, बातें करनी, बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे। ओहो, सब लोग यही बातें करते हैं, छेड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, ये कर दूंगा वो। अबे भाई ये बातें नहीं करो यार, ये फिल्में हमने देख ली। गुज्जर डायलॉग सारे जो है ना ये पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों के अंदर सुन चुके हैं हम। शो सेक्शन 0, सरप्लस कहां से लाओगे? अब ना पानी बचा, ना खाद अपनी, ना पैदावार करने के लिए सबसे जो जाहिल झोला रह जाते हैं वो किसान बन जाते हैं। जो पढ़ा लिखा आदमी आता है वो शहर भाग आता है। पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए किसान। मैं मजाक नहीं कर रहा तुम लोगों से। पढ़ा लिखा आदमी किसान होगा तो पर हेक्टर यील्ड बढ़ाएगा ना यार। सारे जाहिलों को किसान बना दोगे तो कैसे पर हेक्टर यील्ड बढ़ेगा? उसको तो पता ही नहीं है। उसको सरकारी टीवी चैनल के ऊपर दिखाते हैं ट्रैक्टर साफ करने का तरीका। यार पता नहीं क्या, इस कौम को कैसे ठीक करें? यकीन करो, ये कहते हैं खान ठीक कर देगा, को कहते हैं शहबाज ठीक कर देगा, को कहते हैं बिलावल ठीक कर देगा। भाईजान ये नहीं ठीक कर सकते, आप अपनी अकल थोड़ी इस्तेमाल करो। खबर ये है कि FATF के नए हेड आ गए हैं। FATF के नए प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं और इनका नाम है राजा कुमार और ये इंडियन ओरिजिन से हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान के लिए खबर बड़ी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी 35 पॉइंट्स जितने भी थे वो सारे कंप्लीट किए और अब वहाँ की एक टीम ने पाकिस्तान आना है अक्टूबर में, ये इंस्पेक्शन करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, सही हुआ है तो ठीक है, फिर ग्रे लिस्ट से नाम निकाल दिया जाए। लेकिन इसी दौरान हमें ये पता चलता है कि राजा कुमार जो हैं वो न्यू चीफ बन चुके हैं फैटफ के और FATF ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया जिसमें उनका कहना था कि राजा कुमार स्टार्ट्स एज FATF प्रेसिडेंट टुडे, ही विल फोकस ऑन एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ FATF। अच्छा, वैसे तो ये हैं इंडियन ओरिजिन से, लेकिन इसके अलावा इन्होंने अपनी लाइफ सिंगापुर में गुजारी और इससे पहले ही वाज डेप्यूटी सेक्रेटरी इंटरनेशनल एट द मिनिस्ट्री, जहाँ पर उन्होंने जनवरी 2015 से जुलाई 2021 तक काम किया। यानी उनकी जितनी भी सर्विसेज हमें नज़र आ रही हैं वो वैसे। इसके अलावा डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस पॉलिसी, इस पे भी जो है एज ए डायरेक्टर काम करते रहे हैं। फिर पुलिस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में भी वो काम करते रहे हैं। तो भारत से ताल्लुक़ उनका ये तो है कि वो इंडियन ओरिजिन हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो ताल्लुक़ तो फिर रहता है। लेकिन वही मैं एक बात कह रही हूँ कि ये बड़ी गलत बात होगी कि एक नया बंदा आता है तो आप उसका काम देखे बगैर जो है वो ऐसी कोई बात करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच कुछ ऐसे ही हालात और ताल्लुक आते हैं कि जिस पर ये वाली बातें चलती हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आप देखेंगे कि एक तरफ इंडिया जो है वो न्यूट्रलिटी दिखा रहा है
और वो इसके साथ मिलकर न्यूट्रलिटी दिखा रहा है। वो जी समझ लें कि टर्की के साथ मिलकर न्यूट्रलिटी दिखा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि 3 मेजर पॉलिटिकल ब्लॉक्स बन गए हैं, जिसमें आप ये समझें कि 2 जो न्यूट्रल्स हैं, जिसमें इंडिया एंड टर्की बड़ा खुल के सामने आया है, ये बेसिकली ये दोनों कैंप्स के साइड पे खेल रहे हैं। ये वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी खेल रहे हैं, ये रशिया और चाइना के साथ भी खेल रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें कि ये जो जैसे मैंने बोला ट्राइपोलर वर्ल्ड है, अब आप अगर आप देखें इसको कि जो इंडिया जो है उसने रिसेंटली ईयू के साथ फ्री ट्रेड टॉक्स दोबारा शुरू कर दिए हैं। तकरीबन 10 साल टॉक्स फ्रीज रही हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है। अब इंडिया जो यूरोपियन यूनियन है वो कह रहे हैं कि जिन्होंने फॉर्मली अपने टॉक्स निगोशिएट शुरू कर दी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इस दफा हो जाएगा, और ये सुनने में आ रहा है कि 2023 तक ये टॉक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ईयू जिस तरह इंग्लैंड के साथ जब वो ब्रेक्सिट हुआ तो वो निकला, तो वो सारा एक बड़ा मुश्किल काम था। जब आपको पता है जो राइजीना डायलॉग हुआ कुछ माह पहले, तो जिसमें यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट थी अर्सुला, वो आई और उन्होंने आके बड़ी जो है वो बटरिंग की इंडिया की, ताकि उनको पता था कि इंडिया हमारा आगे मेन पार्टनर है, इसके साथ हमें इंगेज करना है। और उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा आया कि आप ह्यूमन राइट्स की बात क्यों नहीं करती और आप खामोश हैं, सो एंड सो। लेकिन यह है कि अब इंडिया और जो ईयू है वो समझते हैं कि हमारे पास काम करने के लिए ज्यादा जरूरत है। उसकी वजह यह है कि चाइना के ऊपर जो सप्लाई चेन की डिपेंडेंस है, फिर रशिया ने जो सारी की सारी ग्लोबल सप्लाई चेन को भी रिसेंटली इफेक्ट किया है बिकॉज ऑफ दिस, और ये एक जो चीज थी, और ये जैसे आप समझ लें इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो यूरोपियन यूनियन है ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका के बाद, और पर्टिकुलरली आप जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, और इसमें तकरीबन 116 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। और अब इसको एक और बात आपको मजे की बताता चलूं कि तकरीबन इस दफा इस साल जो इनका जो एज पर दी जो इंडियन गवर्नमेंट का जो डाटा है, अगर आप उसके मुताबिक चलें तो मार्च जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, जो ट्रेड थी वो 43-44% ज्यादा हुई है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह दोनों मुल्क जो हैं यूरोपियन यूनियन और इंडिया किस तरह मिलकर काम कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट कि ये जो ट्राइपोलर वर्ल्ड है उसमें इंडिया एंड टर्की आर लीडिंग एंड दे आर प्लेइंग ऑन बोथ ब्लॉक्स। ये जो तिगनी का नाच नचा दिया, एक ये टर्म इस्तेमाल होती है, और बाकी होता है कि IMF के ये जकड़ के चले गए इमरान खान साहब, हमें या उनकी हुकूमत या उनके इक़्तिसादी मैनेजर, उन्होंने ऐसे वायदे किए। क्या इस हवाले से फैक्ट्स आप मुझे बता सकेंगे डॉक्टर साहब? देखिए मुजाहिद साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता, हमें जबरदस्ती कोई IMF के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी माशी पॉलिसीज के फुकदान के नतीजे में, गलत माशी पॉलिसीज के नतीजे में, बजटरी खसारे के नतीजे में, और इस वक्त जो पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा आ रहा है, इन गलतियों के नतीजे में हम मजबूर हो जाते हैं कि हम IMF के पास जाते हैं। उसके बाद जब आप मजबूरी के तहत आप जा रहे हैं किसी के पास पैसे मांगने के लिए, तो फिर तो वो आपकी एड़ियां भी रगड़वाएगा और आपकी नाक भी रगड़वाएगा। तो हो ये रहा है कि हम अपनी गलतियों का बोझ जो है, जो ब्लेम जो है, वो दूसरे इदारों के ऊपर और आलमी मालियाती इदारों के ऊपर डालने जा रहे हैं। गलती हमारी अपनी है, अपने गिरबान के अंदर खुद से झांकना है और अपनी गलतियों को दूर करना है।